वन पेजर से। ठीक है? अब देखो, अगर आप स्किप करके डायरेक्टली इस पार्ट पे आ गए हो गलती से भी, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप एक बार पढ़ लो। लेकिन अगर नहीं तो आप एक पेपर और पेन निकालिए अब, और उस पर ये ड्रॉ करना शुरू करिए। ये टोटल 15 एक्ट्स हैं, 70, 73, 81, 84, 86, 93, 13, 33, 53, 58, 61, 92, 1909, 1919 एंड 35 एंड 47। तो ये 15 हैं। अब इसके मैंने ग्रुपिंग्स कर दिए हैं ताकि ये ईजी हो याद करना। देखो, ये तो सबको याद आ जाएगा कि 70, 73 से हमने शुरुआत करी थी। तो उसमें दो प्रोविजन थे, एक तो सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में, और दूसरा गवर्नर ऑफ बंगाल विल नाउ बी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड वॉरेन हेस्टिंग इज द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 1773 से शुरू हुआ। अब देखो, ये ग्रुपिंग पहली कर दी है पाँच की, जो पहले पाँच है उनकी ग्रुपिंग कर दी 1793 तक। 1773 से 1793 तक 20 साल हो गए। इसके बीच में क्या क्या हो रहा है? 1773 के तुरंत बाद देखो क्या प्रॉब्लम आ रही थी। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि दोनों के बीच में भिड़ंत हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के बीच में और जो इन काउंसिल है गवर्नर का उसके बीच में। तो उनको एग्जाम कर दिया 1781 के एक्ट में। और पर्सनल लॉज इंडिया के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि उनके हिसाब से ही उनको ट्राई करो इन कोर्ट्स, मुस्लिम्स अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ एंड हिंदूज अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। 81 के बाद सीधे हम आते हैं 84 पे। तो 84 में 4 है। 4 से मैंने क्या कहा था, पिट याद रखो, पिट द यंगर। पिट द यंगर है। पिट द यंगर क्या लेकर के आएगा? डुअल गवर्नमेंट लेकर के आएगा। ठीक। क्योंकि पिट के पास एक तो गवर्नमेंट है ही ब्रिटेन में उसकी, और यहाँ पे भी लेकर के आ जाएगा। एक तरीके से ऐसे याद कर लो कि डुअल गवर्नमेंट ले आया पिट जब भी आया। साथ में उसने कहा कि जो भी तुम्हारा है वो मेरा है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कुछ भी है उन्होंने कहा कि मेरा है, ब्रिटिश पोजेशन है। एंड देयर विल बी अ जनरल प्रोहिबिशन ऑन वॉर, ये भी उन्होंने कहा साथ में कि भाई लड़ाई वड़ाई बंद करो, कुछ नहीं होता इससे। 84 के तुरंत बाद देखो 86 में क्या हो रहा है। 86 जैसे ही आप याद आया 86, तो 6 को आप रिलेट करने की कोशिश करो, 6 को कॉर्नवालिस से। ठीक है, कॉर्नवालिस से रिलेट करने की कोशिश करो। या फिर अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो ऐसे याद कर लो 786 है। 786 नंबर आपको पता होगा, इट्स अ वेरी प्रेशियस नंबर इन द मुस्लिम रिलीजन। और ये मक्का जाते हैं, तो मक्का ऐसे याद कर लो। और मक्का क्या है? कॉर्न। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन हो सकता है आपको शायद ये ज़्यादा बेहतर याद आ जाए। या तो आप 1786 से के 6 से जो है डायरेक्टली कॉर्नवालिस का जो सी है उसको रिलेट कर लोगे, या फिर आप 786 से कर लो मक्का को। और मक्का इज कॉर्नवालिस। तो उसको मिल गया गवर्नर जनरल को वीटो, साथ में उसको कमांडर इन चीफ भी बना दिया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के साथ। इसके बाद देखो 1793, तो यहाँ पर जो है 20 ईयर्स का एक्सटेंशन मिल गया। तो ये कहानी हुई पहले 5 एक्ट्स की। इसको आप ऐसे ही याद रखना अपने पेपर पर, ऐसे ही बीच में बना करके दोनों साइड लिख लो। ठीक है, एग्जाम में इतना ही पूछा जाएगा, यूपीपीएससी में स्पेशली। यूपीएससी में थोड़ी बहुत और चीज़ें पूछी जा सकती हैं, बट वहाँ पर भी ये तो नेसेसरी है ही। इसके अलावा और भी जो होगा वो आप पीछे से अकाउंट कर लेना, जो 11 पेजर है या 5 पेजर है। ठीक है, बट राइट नाउ वी आर एट 1 पेजर। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है उन्हीं की बात हो रही है। तो पहले 5 एक्ट्स खत्म हो गए 15 में से। चलो नेक्स्ट ग्रुपिंग की तरफ अब आते हैं। नेक्स्ट ग्रुपिंग जो हमने करी है वो करी है 1813, 1833, 1853 और 1858। तो इन तीनों के बीच में आप देखोगे कि 20-20 का जो है अंतर है, 20 साल का, 20 ईयर्स। 1813 से 1833 के बीच में, 1833 से 53 के बीच में, और फिर तो 57 आ जाता है तो क्रांति हो जाती है। तो उसके जस्ट नेक्स्ट साल क्या आ जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ जाएगा। तो ये से कैसे याद करें आप? देखो 13, तो 13 है, 13 काम खत्म, ईस्ट इंडिया काम कंपनी का काम खत्म, और 13 काम शुरू, तो मिशनरीज का काम शुरू और एजुकेशन का काम शुरू। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनफैक्ट तीनों पूछे गए हैं एग्जाम में। 13 के बाद हम अगला 20 साल में किस पे आ जाएंगे? 33 पे। 33 से मैंने कहा था बेंटिक याद करने की कोशिश करो, तेतिक बेंटिक, तेतिक बेंटिक। तो बेंटिक पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। और जब मैकॉले आया था इंडिया में तो उसकी बर्थ क्या थी? 1800। तो वो जब आया तो 33 साल का ही था वो। तो 1833 ऐसे याद करोगे कि 33 में मैकॉले हो गया, बेंटिक हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह गई अब। और ऐसे ही हमने याद करा था कि जो यूपीएससी है वो 32 तक दे सकते हैं, लेकिन 33 की बात हुई है यहाँ पे। तो इसका मतलब अभी हो नहीं पाएगा, लेकिन कोशिश कर रहे हैं वो कि इस तरीके का ओपन एग्जाम में कंडक्ट कराया जा सके सिविल सर्विसेज का, लेकिन हुआ नहीं है। अगले में हो जाएगा वो। 1853 में जैसे हम आए तो अब यूपीएससी इज अलाउड। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है उनको रिड्यूस कर दिया 24 से 18। अब कोई एक्सटेंशन नहीं है कंपनी के लिए, कभी भी उसको हटा सकते हैं। गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है वो एल और ई में बढ़ गया। फिर 1858 आ गया 1857 के जस्ट बाद, जिसमें पिट्स का जो सिस्टम था ड्यूल गवर्नमेंट का खत्म, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस आ गया वाइसरॉय के ऊपर। तो ऐसे याद हो जाएगी नेक्स्ट ग्रुपिंग 4 की हो गई, ये ग्रुपिंग खत्म। ऐसे याद कर लो उसको। अगला देखो, नेक्स्ट 3 की ग्रुपिंग क्या है? ये सारे कौन से? इंडियन काउंसिल्स एक्ट है 1861 का,
1892 का और फिर 1909 का। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट है ये सारे के सारे। ऐसे ही याद करोगे इनको तो ज़्यादा जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है, अगर एक्ट्स पढ़ते रहोगे पूरे लंबे लंबे तो नहीं काम बनेगा, इसलिए कंप्रेस करनी इन्फॉर्मेशन जरूरी है वन पेज में। 1861 में तो इकसठ इकसठ में एक सटियाया हुआ इंसान है जिसका नाम है कैनिंग। वो पोर्टफोलियो सिस्टम ले आया अपना और ऑर्डिनेंस लेकर के आ गया। ठीक है, और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो हैं वो आ गए इसके अंदर, काउंसिल के अंदर। फिर इससे भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो अगला सेटिस्फैक्शन कहाँ पे मिलेगा, जब जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे उनकी जो संख्या होगी वो बढ़ा दी जाएगी, इंक्रीज कर दी। कब, 1892 में। यहीं पर बजट डिस्कशन शुरू हो गया, ये भी याद रखोगे, क्वेश्चन आया हुआ है। रिप्रेजेंटेशन बाय रिकमेंडेशन स्टार्ट हो गई। ठीक, फिर 1909 पे हम आते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है, मॉडल रिफॉर्म्स कौन से वाला एक्ट को बोलते हैं, तो 1909 का जो काउंसिल एक्ट है उसको बोलते हैं। सेपरेट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे शुरू हो गया, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीएलसी में 16 से 60 हो गए, एसपी सिन्हा आ गए, और प्रोविंसेस हैव नाउ बीन अलाउड नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी। तो नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी जो है प्रोविंसेस में स्टार्ट हो गई, ये 1909 में हुई। ठीक है, तो जो फाइनल काउंसिल एक्ट होगा उसी में तो होगा ये काम। ऐसे करके याद करने की कोशिश करो कि प्रोविंसेस अलाउड नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी अंडर विच एक्ट। तो फाइनल इंडियन काउंसिल एक्ट कौन सा वाला था, 1909 वाला था। तो उस तक आ जाएगा सेटिस्फेक्शन जितना आना होगा। अभी भी कंप्लीट सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा बिकॉज 1919 का एक्ट आएगा उसके बाद, लेकिन आप वैसे ही थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश करो पहले के एक्ट से, 61 से और 92 से, तो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन इसमें है। तो प्रोमिसेस हैव नाउ बीन अलाउड नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी, खत्म बात, ये वाला ग्रुप भी हो गया। अब अगला ग्रुप देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाला ग्रुप आ गया अब 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोन्टाग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म से बोलते हैं। इसमें क्या, प्रोविंस में डायरार्की आ गई, ट्रांसफर वर्सेस रिजर्व सब्जेक्ट्स। ठीक है, और सीएलसी जो है वो अपर और लोअर हाउस में बढ़ गया, हाई कमिश्नर बन गया, सेपरेट इलेक्टेड बाकियों को मिल गए, किसको, एंग्लो इंडियंस को, सिक्स को, है ना, इन लोगों को मिल गए। 1919 के बाद देखो नेक्स्ट 1935। अब तो आसान हुई चीज़ें, जो इंडियन फेडरेशन है वो बनी नहीं, डायरार्की एट सेंटर हुआ नहीं, 10% पॉपुलेशन फ्रेंचाइज मिल गया 1935 में। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविंसेस में स्टैब्लिश होनी शुरू हो गई, ये सारे इंस्टीट्यूशन बने, और सेपरेट इलेक्ट्रेट्स मिल गए, डिप्रेस क्लासेस को, वुमेन को और लेबर को। 1947 में पार्टीशन एंड वाइसरॉय खत्म, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट खत्म। तो ये सब आपको पता है, तो ये तरीका हो गया इसको याद करने का। अब आप इसको रिवाइज कर लो, एक बार 11 वाला डॉक्यूमेंट देख लो स्टार्टिंग वाला, फिर 5 वाला देख लो, और 1 पेजर वाला देख लो। आपको अभी ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें याद हो गई होंगी, मोस्टली आई वुड से कि याद हो गई 75%। तो आप एग्जाम से पहले एक दो बार और देख लेना, फिर आपको बार बार लक्ष्मीकांत रेफर करने की जरूरत नहीं है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इसी पेज में ही दे रखे हैं मोस्टली। ठीक है, 95% क्वेश्चन जो हैं वो इसी 1 पेजर में से हैं। जब आप घटना चक्र खोल करके अगर आप चैप्टर 1 और 2 सॉल्व करोगे, दोनों इसी के बारे में हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के और क्राउन के एक्ट्स हैं। उसमें यूपीएससी के क्वेश्चन भी इसी लिमिट से आए हैं और यूपीपीएससी के भी इसी लिमिट से आए हैं। ठीक है, 95% ऑफ द क्वेश्चन। सो प्लीज़ कीप रिवाइजिंग दिस and I'll see you in the next one. Take care.